आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है। जिस सीज फायर से दुनिया को उम्मीद थी कि जंग रुक जाएगी, अब वही सीज फायर टूटने की खबर आ रही है। सामने आ रही है। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर टेंशन का माहौल बन गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट पर एयर स्ट्राइक किया है। कहा जा रहा है कि 80 से भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन को निशाना बनाया गया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड का ये कहना है कि ये एक्शन हार्मुज के पास जहाजों पर हुए हमले का जवाब था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के समिट के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हुए सीज फायर का एग्रीमेंट अब खत्म हो चुका है और अमेरिका अब ईरान के साथ किसी भी तरह की डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो अमेरिका उससे भी ज्यादा सख्त जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करने का है। साथ ही उन्होंने नेटो के कुछ देशों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को पूरा सपोर्ट नहीं मिला। उधर ईरान के तरफ से भी तीखी प्रक्रिया देखने को मिली। ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिका पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया और साफ कहा कि ईरान किसी भी धमकी के सामने झुकने वाला नहीं। इसी बीच बहरान और कुवैत की तरफ सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है और गल्फ रीजन में मिलिट्री एक्टिविटी तेज हो गई है। इस बढ़ते तनाव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। भारत समेत दुनिया भर के कई शेयर बाजारों में भी इसका सीधा असर देखने को मिला। इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स एक ही दिन में 1600 से ज्यादा पॉइंट टूट गया और निफ्टी भी भारी दबाव में नजर आया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में ये तनाव और भी बढ़ता रहा तो ग्लोबल इकोनॉमी और ऑयल सप्लाई दोनों पर इसका असर दिख सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर के रेट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बनी हुई है।